हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी यूपी में एग्जाम हुए हैं उससे संबंधित जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आधुनिक भारत से होगा। इससे पहले हमने मध्यकाल, उससे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री को पूरा कवर किया था और वो किया था जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज हम यहाँ पर आधुनिक इतिहास का करेंगे। तो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री तो ये पांडिचेरी में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? पांडिचेरी में की गई थी। भारत पर आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था वो है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो है ये पुर्तगाली देश का नहीं था। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला, तो वो तो था फ्रांसीसियों का पौंडीचेरी, पुर्तगालियों का कहाँ पर था? पहला किला बनाया था कोचीन में। कहाँ बनाया था? कोचीन में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो आगरा था। तो जो मशहूर शायर मिर्जा गालिब हैं उनका मूल निवास स्थान था आगरा। आगे देखते हैं। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। बंगाल की फैक्ट्रियों की बात की जा रही है, किले की बात अलग है, फैक्ट्रियों की बात अलग है। तो ये सब जगह जो है, जैसे पुर्तगाली आए तो उन्होंने फैक्ट्री कहीं और, किला कहीं और, तो इस तरह से लगाया, तो वही जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो है हुगली। कौन है? हुगली है। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो जमोरिन शासक था। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत में प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था तो पुर्तगाली थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अलबुकर था। भारत में मुद्रालय लाने वाला जो है वो पुर्तगाली ही थे। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिनसुरा था। डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिनसुरा था। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने जो है कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जिसके शासनकाल में हुआ वह है लुई 14वां था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। कौन सी कंपनी थी? लीवेंट कंपनी। असम में सर्वप्रथम चाय की स्थापना हुई थी 1839 में। चाय की स्थापना हुई थी असम में 1839 में। काल क्रमानुसार घटनाओं का सही क्रम, तो यहाँ पे सबसे पहले पंजाब का विलय, सिक्किम का विलय, बर्मा का विलय, झांसी का विलय। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। ठीक है। तो ये झांसी का विलय 1857 की क्रांति से संबंधित। बाकी इनसे जो है युद्ध हुए थे अंग्रेजों के साथ, तब जाके ये जो है चीजें विलय किया गया था। आगे देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा अधिपत्य था। तो पुर्तगालियों को जो सबसे पहले आया वही सबसे बाद में गया था। तो पुर्तगाली सही आंसर है। अब स्वायत्त सरकारों का उदय अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। आगे देखते हैं इसमें क्या है। राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना की थी। कहाँ पर? लाहौर में। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां था, जो कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खां। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लहना को। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि। प्रथम आंग्ल युद्ध में विजय हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो है 767 से लेके 1700
69, जिसमें हैदर अली की विजय हो जाती है। तो टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर? तो पोलीपुर में हराया था। कहाँ पर? पोलीलूर में हराया था। आगे देखते हैं, वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। तो पी रॉबर्ट्स हो जाएंगे। पी रॉबर्ट्स जिसने कहा था ये जो है कट्टरपंथी विचार का था टीपू सुल्तान। तो ब्रिटिश इतिहासकार जिसने ये खंडन किया था कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। आगे बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। आगे है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं। तो ये महाराजा रणजीत सिंह, क्योंकि एक आंख से वो काने थे, इसलिए वो अपने आप को कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह मतलब एक आंख से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये महाराजा रणजीत सिंह के लिए है। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। कौन सा? श्रीनगर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। सिख राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। सही सुमिलित करना है, इलाहाबाद की संधि मंगलौर, सालवाई और मद्रास की संधि। तो इलाहाबाद की संधि 1765 है, मंगलौर की संधि 1784 है, सालवाई की संधि जो है 1782 है और मद्रास की संधि 1769 की है। अब आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं, उससे संबंधित। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन, नाना साहब को दी जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था। तो कौन? अजीमुल्ला खां गए थे। कौन गया था? अजीमुल्ला खां। तो बाजीराव को जो पेंशन दी जाती थी वो नाना साहब को भी दिए जाने के लिए, ऐसी पैरवी करने के लिए अजीमुल्ला जो है लंदन गए थे। सही सुमिलित देख लेते हैं यहाँ पर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सारा द्वितीय ही पूछा है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से लेके 84 तक है और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से लेके 54 तक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेके 1805 तक है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है 778 78 80 तक है। आगे देखते हैं, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम था नाना साहिब। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम था नाना साहिब। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो है परास्त हुआ और कौन सी युद्ध में? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। ये कौन था? तो ये रूस था। कौन था? रूस। आगे देखते हैं, वो है गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर्ट क्लाइव। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी भाई मीर कासिम ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है, वहाँ सब कुछ असंगत है। ये जीबी मैकाले का कथन है। मैकाले का कथन है, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। ये मैकाले का कथन है। वो स्थान जहाँ पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी दी गई थी तो है मुर्शिदाबाद। कौन है? मुर्शिदाबाद में जो है मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी दी गई थी, मीर जाफर। और तो सिराजुद्दौला हार जाते हैं, फिर मीर जाफर आता है, तो मुर्शिदाबाद में उसको मीर जाफर को गद्दी दी गई थी। आगे देखते हैं, कंपनी की देसी राज्यों के प्रति नीतियां।
महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे 29 मार्च 1849 में। 29 मार्च 1849 को महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे। वो थी 29 मार्च 1849। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही सबसे पहले सतारा है, बघाट है, उदयपुर है और फिर झांसी है। अगला देखते हैं, डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया था। कहाँ पर? मांडवी में, कोलाबा में, जालौर और सूरत में। तो याद रखिए डलहौजी ने तो हड़प नीति लागू की ही थी, पर उससे पहले हड़प नीति जो है वो लागू कर दी थी। कहाँ कहाँ पे? मंडावी, कोलाबा, ये नया क्वेश्चन है, और सूरत में। देखते हैं, ये 2018 में पूछा गया है। आगे देखते हैं, उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था 1877 में। उत्तर पश्चिम प्रांत अवध का एकीकरण हुआ 1877 में। सहायक संधि स्वीकार नहीं, इंदौर के होलकर ने। इंदौर के सहायक संधि स्वीकार नहीं, इंदौर के होलकर। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया 1856 में। 1856 में नवाब साहब को, वाजिद अली शाह को जो है गद्दी से उतार दिया। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया था 1856 में। रिंग फेस की नीति के से नाम जुड़ा है वारेन हेस्टिंग का। किसका? वारेन हेस्टिंग का। रिंग फेस की घेराव की नीति जो है वारेन हेस्टिंग से जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश कालीन राज्य व्यवस्था और न्यायिक सुधार देखते हैं। रेवेन्यू एंड जुडिशियल रिफॉर्म इन ब्रिटिश पीरियड। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया सन 1890 में। सन 1890 में धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया था 1890 में। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान 1919 में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा। आगे देखते हैं, मिलाना है। मिलान यहाँ पर देखते हैं, कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 है। इंडियन पीनल कोड 1860 है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 है और पुलिस एक्ट 1861 है। आगे देखते हैं, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था? तो दरोगा को कहा जाता था। आगे देखते हैं, मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार जो है 1860 में उपयोग किया गया था। तो भारत में किया गया था विलियम हर्शेल के द्वारा। किसके द्वारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलियम हर्शेल के द्वारा। उंगलियों की छाप जो है विलियम हर्शेल के द्वारा जो है किया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। मैकाले का संबंध कानूनों के संग्रह से है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था कि जहां पर अकाल होगा वो संहिता जो है दुर्भिक्ष संहिता 1883 स्ट्रेची आयोग द्वारा निर्माण किया गया था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी शोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से जो है प्रस्तुत की थी? तो M.R. जयकर ने। किसने? M.R. जयकर ने।
20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी रूस और जापान। कौन सी? रूस और जापान। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था भारत में राजनीतिक विविधता। कौन? भारत में राजनीतिक विविधता जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का उत्तरदायी कारण नहीं था। आगे देखते हैं, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे। घटनाओं का सही कालक्रम तो सबसे पहले दांडी यात्रा है, फिर गांधी इरविन समझौता है, सांप्रदायिक घोषणा है, फिर पुनः समझौता है। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है तो वीर सावरकर जी ने कहा है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ही है। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े हैं बैरकपुर की छावनी से। नाना साहब कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे के। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। आगे देखते हैं, सन 1857 के बरेली विद्रोह में कौन थे? खान बहादुर। बरेली विद्रोह, खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई आरंभ हुई थी मेरठ से। 1857 को पहली स्वतंत्रता वीर सावरकर जी ने कहा था, तो मेरठ से स्टार्ट होती है। इलाहाबाद 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। आगे देखते हैं, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी थी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा के द्वारा। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था। तो 1857 की क्रांति से पहले 1:1:5 था। तो यहाँ पर ब्रिटिश जो थे वो 1 और 5 जो है वो भारतीय सेना को बतला रहा है। आगे देखते हैं, 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो सबसे पहले दिल्ली को किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे असम में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या थी अवधों की। अवध से जो है सिपाहियों की सबसे ज्यादा जो है संख्या हुआ करती थी। आगे देखते हैं, भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखी जाने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां थे। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी और इसी वर्ष जो है कलकत्ता, मुंबई और बम्बई, मद्रास, इन सब पे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था। ये कथन किसका है? जेम्स आउट्रम कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का ही षड्यंत्र का प्रतिफल है। आगे देखते हैं, यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में ये कथन है, सेन का कथन है ये। आगे देखते हैं, अब जनजातीय विद्रोह देखते हैं। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया था तिरोत सिंह ने। किसने किया था? तिरोत सिंह ने किया था। खासी का तिरोत जनजाति व्यक्ति ने तिरोत सिंह ने किया था नेतृत्व। चेरों का विद्रोह 1770 से लेके 71 है। कुकी आंदोलन 1826 से लेके 49 तक है। कोल विद्रोह 1831 से लेके 39 तक है। संथाल विद्रोह 1855 से लेके
56 तक है। मोपला विद्रोह 1922 में हुआ था मालाबार में। कहाँ पर? मालाबार में। सन्यासी विद्रोह का जो है स्थल है वो बंगाल है। मुंडा बगावत के नेता नेता जो है बिरसा हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। कोलिये विद्रोह लोगों से संबंधित था छोटा नागपुर से। विल्लू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेज आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल से। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर से। सन्यासी विद्रोह भड़का था बंगाल में। आगे है पनवा जो है 1873 से लेके 85 तक। एका जो है 1922 में एका। संथाल जो है 1855 से लेके 56। और तागा ताना भगत जो है 1914। आगे देखते हैं, कृषक और नागरिक विद्रोह देखते हैं। भारतीय मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? नारायण मेघजी लोखंडे को दिया जाता है। किसमें? भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय नारायण मेघजी लोखंडे को जाता है। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एको का अर्थ हुआ करता था राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। आगे है कुछ विद्रोह है और सही सुलिमित किया हुआ है। रंपा विद्रोह जो है 1879 और 80 के बीच में है। पबना किसान आंदोलन 1873 से लेकर 76 है। बंगाल नील आंदोलन 1859 से लेकर 60 है। जयंतिया विद्रोह जो है 1860 से लेकर 63 तक है। आगे देखते हैं, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव तो रंगा जी हो जाएंगे, MG रंगा। इसी का अध्यक्ष पूछते हैं तो सहजानंद जो है वो उसके अध्यक्ष थे। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र में तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वो कौन थे? तो मालवा थे। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। कौन? कोल्हापुर। 1924 का आंदोलन 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार। देवबंद यूपी के संयुक्त प्रांत में स्टार्ट हुआ था 1866 में। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। आगे देखते हैं, सुमेलन करना है। तेभागा आंदोलन जो है 1946 से लेके 47 के बीच में हुआ था तेभागा। मोपला विद्रोह जो 1921। तो तेभागा बाद में हुआ आज़ादी के समय। मोपला जो है 1921। पबना किसान आंदोलन जो है 1879 से 80 के बीच में हुआ था। और बंगाल नील विद्रोह जो है जो सबसे वो है पुराना 1959 से लेकर 60 के बीच में हुआ था। अब देखते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवक्ता था हेनरी लुई विवियन डेरोजिए। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और TGT PGT में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक वो सहजानंद किसान वाला और ये वाला तो मिलता ही मिलता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था वायकोम सत्याग्रह। 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था वायकोम सत्याग्रह। आगे देखते हैं, भारत धर्म महामंडल हरिद्वार। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार है। देव समाज लाहौर है। सनातन धर्म रक्षिता सभा जो है कलकत्ता है। राधा स्वामी सत्संग जो है वो आगरा में है। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की थी। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ जो है यतीन्द्रनाथ जय घोष और फणींद्रनाथ ने किया था।
आगे है ज्योतिबा फूले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। महाराष्ट्र के सुकरात किसको कहा जाता है? एमजी रानाडे को। एमजी रानाडे। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल के रूढ़िवादी वादियों का नेतृत्व किया था राधाकांत देव ने। राधाकांत देव जो कि राजा राम मोहन राय के विरुद्ध खड़े थे। राधाकांत देव वो समाज सुधारक जिसने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। 1826 में राजा राम मोहन राय थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है किया था विलियम जोन्स ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एमजी रानाडे। प्रार्थना समाज जो है एमजी रानाडे थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु वर्ष 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम जो है निर्धारित की थी 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। आगे देखते हैं 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों की 14 लड़कों की 18। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी जो है जी के गोखले हैं। राजनीतिक गुरु थे ये महात्मा गांधी जी के। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा के और विधवा पुनर्विवाह के। राधा स्वामी सत्संग के स्थापक थे शिव दयाल साहब थे जो कि आगरा में स्थापित किया था उन्होंने। महाराष्ट्र के विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। वो है बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का अंत किया था। तो समर्थन किया था राधाकांत देव थे। ये राजा राम मोहन राय के विरोध में थे। आगे है यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी 1833 में। अब आगे देखते हैं शिक्षा और प्रेस से संबंधित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की क्या देना? शिक्षा देना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का प्रयोग किया गया था। अस्काइन पेरी के द्वारा। आगे देखते हैं भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन जो प्राथमिक शिक्षा के पर बात करती है। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में किया था। 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में मान लिया गया था। कौन से विश्वविद्यालय? तो लंदन के विश्वविद्यालय को माना गया था। उसी की तर्ज पर जो है मुंबई कलकत्ता मद्रास में क्या है विश्वविद्यालय खोले गए थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था जीवी तिलक। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। आगे देखते हैं सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी वेलेजली ने। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी मैकाले के द्वारा। अब आगे देखते हैं 1885 से पूर्व जो है हमारे यहाँ राजनीतिक संस्थाएं बनी थी उसके बारे में देखते हैं। और फिर उसके बाद जो 1885 में जो है कांग्रेस एक राजनीतिक संस्था के रूप में उभरती है। सबसे पहला है भारतीय प्रश्नों पर विवेचन कीजिए कि दादा भाई नौरोजी ने
66 में लंदन में गठित किया था। क्या एसोसिएशन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में गठित किया था दादा भाई नौरोजी ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, सांख्य दर्शन में विश्वास करते थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1884, कभी कभी सन भी पूछ लेता है, तो 18 बोल दिया है। 1784 में सर विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी। जिसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। सर सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खां के साथ राजा शिव प्रसाद ने। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी का संस्थापक राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खां। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय महिला संघ 1927 में, तो ये भी महिलाओं से संबंधित तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1927 अखिल भारतीय महिला संघ। अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास संगठन 1925। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1887 में स्थापित हुई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देख लेते हैं। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बना। बाल गंगाधर तिलक नहीं बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति लिखने वाले लोकमान्य तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयबत जी हैं। मुस्लिम अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष नहीं है, मुस्लिम अध्यक्ष है। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो है लॉर्ड डफरिन ने ये की थी। ऐसा कहा था कांग्रेस के लिए कि ये जो है अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व है कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और जो प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में, तेजपाल संस्कृत उसमें कॉलेज में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू हो जाएगी, ये हमने देख लिया। आगे देखते हैं। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अब्दुल कलाम आजाद। सबसे ज्यादा 6 वर्षों तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अब्दुल कलाम आजाद। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया किसने? लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। इन्होंने ही जो है रिटायर्ड जो है सिविल सर्विस के ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे लेकिन, और ये महासचिव थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बंगाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। अमृतसर अधिवेशन 1919 हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ये कराची अधिवेशन में कहा गया था 1931 में। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936। आगे है कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है। तो ये कर्जन के ही शब्द थे। वो आगे कहता है कि मैं यहाँ रहते हुए ये मेरी विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण
अवसान में भी इसकी सहायता करूं। तो ये कर्जन का कथन है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं 1838 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था हरिपुरा कांग्रेस 1938 में। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबती जी। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संचालित किया गया था ये बेलगाम था, 1925 वाला बेलगाम। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो जेपी कृपलानी ने की थी। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? 2 बार। कब? 1909 और 1918 में। आगे देखते हैं डॉक्टर एम ए अंसारी ये मद्रास के अधिवेशन स्थल हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक के, सरोजनी नायडू कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। अब आगे देखते हैं अब कांग्रेस का उदारवादी चरण देखते हैं, यानी 1885 से लेकर 1905 तक इनका कांग्रेस का उदारवादी चरण था। ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सभाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बन गया। ये कथन है असैनिक प्रशासनिक 1905 के संदर्भ में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, तिलक जी ने किया था। आगे है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध करने की जो है आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही लगाया था। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले बाल गंगाधर तिलक ही हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी और यही जो है राजनीतिक गुरु थे किसके? महात्मा गांधी जी के। पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया गया और उसे एक राजनीतिक रंग दिया गया। ये तिलक ने जो है किया था ऐसा। आगे देखते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था विनायक दामोदर सावरकर जी ने। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कर्जन था। ये कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये कथन है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रयूस फ्रेजर थे। जिस समय बंगाल मतलब जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल इस तरह से डिवाइड किया था उस समय वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो सर एंड्रयूस फ्रेजर थे। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया दादा भाई नौरोजी ने। वो है आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नाम गीत दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था कि जो है जितनी भी वस्तुएं हैं ब्रिटिश वस्तुएं उसका बहिष्कार हमको करना चाहिए। ये सुझाव देने वाले कृष्ण कुमार मित्र हैं।
आगे हैं, बंगाल का विभाजन 1905 के विरोध में हुआ आंदोलन का नेतृत्व है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। कौन है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। आगे 1905 का जो है करजन ने विभाजित कर दिया था। आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था सैयद हैदर राजा के द्वारा। दिल्ली में एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, किसके नेतृत्व में? सैयद हैदर राजा के द्वारा, रजा के द्वारा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लो ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लो ने किया था। स्वदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये महात्मा गांधी का कथन है। आगे देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ था पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण, तो आप सबको पता है। आगे देखते हैं, चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। काकोरी षड्यंत्र केस से प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर में दी गई थी। कहाँ पर? गोरखपुर। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, खुदीराम बोस। काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। आगे देखते हैं, घटनाएं दी गई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस, ये 1916 में। कमेटी की स्थापना जो है, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना 1916 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड जो है 1929 में। चटगांव शस्त्रागार छाप जो है 1930 में। आगे देखते हैं, 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आजाद नहीं कराना, अपितु जमींदारों व पूंजीपतियों से भी आजाद कराना है। ये कथन किसका है? भगत सिंह का कथन है ये। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कानपुर में किया गया था। वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, तो कल्पना दत्त थी, वो सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। खेलो हम जीत जान से एक मूवी भी है इसी से संबंधित, जिसमें कल्पना दत्त, सूर्य सेन जो कि एक टीचर थे और फिर उन्होंने जो है क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने काम किया था बंगाल में। काफी अच्छी मूवी है। उसमें कल्पना दत्त जो है वो दीपिका पादुकोण है शायद, उसमें उसने रोल किया है। आगे देखते हैं, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला जी। जगत नारायण काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वो है एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच गए थे, चंद्रशेखर आजाद थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में किया गया था, कानपुर में किया गया था। भारतीय शांति के जनक कहे जाते हैं तिलक। कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, ये गोरखपुर में है। युग में जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी, तो मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह थे। इस पर भी जो है फिल्म बनी हुई है। उधम सिंह भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान ने जो है रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिन्होंने फांसी पाई थी। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय जो है अंग्रेज गवर्नर कुलपति पर गोली चला दी थी, वो है बीना दास। कौन है? बीना दास। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था किसको? मैजनी को।
मेजनी थे, इसलिए उनके जो विचार हैं वो क्रांतिकारी। तो हम जैसा पढ़ते हैं हम वैसा ही जो है बन जाते हैं। आगे देखते हैं, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की विशेषता है। ये कथन किसका है? भगत सिंह का कथन है। आगे है, प्रथम भारतीय पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था बाल गंगाधर तिलक। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, ये भगत सिंह के द्वारा ही कहा गया था। आगे देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। कांग्रेस पर अनुनय विनय विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था तिलक जी ने। मुस्लिम लीग गठन और कार्यप्रणाली, इसको देखते हैं। MLNG दल निजी अर्धसैनिक संगठन था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया गया था राजगोपालाचारी के द्वारा। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आगा खान ने की थी। आगे है, मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो 1929 था। आगे है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1940। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव रखा था खली कुजमा ने। तो 1940 के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखने वाला है, नाम देने वाला नहीं, रहमत अली का नाम नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था खली कुजमा ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, वह तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 को। पाकिस्तान दिवस मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु निश्चित की थी 16 अगस्त 1946 को। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन की निरस्तीकरण और दिल्ली दरबार। अंग्रेज द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? 1912 में। लखनऊ समझौता देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा, तो लखनऊ अधिवेशन में कहा था 1916 में। आगे देखते हैं, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था बाल गंगाधर तिलक ने। अतिवादियों तथा उदारवादियों, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। होम रूल आंदोलन देखते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण बर्मन द्वारा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आगे है, वो है जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। आंदोलन, वह आंदोलन जिसमें गांधी जी संबंधित नहीं थे, होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे। एनी बेसेंट तिलक, ये सारे लोग जो है इससे संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था होम रूल आंदोलन के समय ही। लोकमान्य का जो है टाइटल दिया गया था
बाल गंगाधर तिलक को होम रूल आंदोलन के समय ही। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था कांग्रेस के नरमपंथी और उग्रवादियों के मतभेद के कारण। तो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया इसी कारण जो है अस्तित्व में आया था। आगे देखते हैं, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो है होम रूल आंदोलन। भारतीय अशांति के जनक तिलक जी को कहा गया। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा गया था। किसने कहा गया था? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा गया था। वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। आगे है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी और जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था 1919। क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था गोपीनाथ साहा। तो गोपीनाथ साहा ने ये प्रयास किया था, चार्ल्स टेगार्ड की हत्या करने का प्रयास गोपीनाथ साहा। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा है महात्मा गांधी जी ने। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सशस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसको? महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी के द्वारा। वाराणसी में जन भाषण दिया था। महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान और जो है मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो गोपाल कृष्ण वही तो थे उनके राजनीतिक गुरु। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान प्रारंभ किया था पटना से। अब आ गया, गोखले के राजनीतिक गुरु थे एमजी रानाडे। एम के गांधी ने स्वराज हिंद लिखी थी 1909 में। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था अहमदाबाद की हड़ताल में। चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य है 3/20 भूभाग पर क्या करना है? नील की खेती करनी है। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में। सबसे पहले सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बेलगाम अधिवेशन में। महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एमजी रंगा ने। महात्मा गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी के रामराज्य की युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्याग दे दिया गया था सर शंकर नारायण। आगे हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया वो है इंडियन ओपिनियन। वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था, गांधी और तिलक। आगे देखते हैं, एम के गांधी का समर्थक थे किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर।
कहाँ कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, पीटर मारित्जबर्ग था। दक्षिण अफ्रीका का वो रेलवे स्टेशन जहां पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, वो है पीटर मारित्जबर्ग। आगे देखते हैं, वो है व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद से प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। स्वामी श्रद्धानंद था। ये वो किसान आंदोलन नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण देने वाले हैं, तो स्वामी श्रद्धानंद हो जाता। सहजानंद नहीं, श्रद्धानंद है। सहजानंद तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। वो है कारागार, जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया यरवदा। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधीयन इनोवेशन से तात्पर्य है कम निवेश में अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु एम के गांधी के द्वारा लिखी गई थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु जो है पुस्तक लिखी गई थी एम के गांधी के द्वारा। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है, इनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। आगे है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था उपवास का। किसका? उपवास का। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। जन कल्याण के लिए सक्रियता महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। होम रूल आंदोलन, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी द्वारा। चंपारण 1917, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930। आगे देखते हैं, दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी कौन सी समिति थी? अनुशीलन समिति थी। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी बाडिया ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन और ये है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, तो बिल्कुल मिक्स नहीं करना है हमें। आगे देखते हैं, वो है व्यक्ति जिसने 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास किया था, तो वो है पीएस तिरुमाबू ने किया था। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है, जलियांवाला त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी था डायर। वो है आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है, तो वो है वहाबी आंदोलन। कौन? वहाबी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था एम एन रॉय ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल का। महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष था। कौन था? अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध साम्यवादी आंदोलन से। खिलाफत देखते हैं, वो है आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता वास्तविक रूप से प्रतिबद्धित होता है। खिलाफत आंदोलन गांधी जी को सावधान किया था
कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उसके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना कर। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा कहा था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी जी को। भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया, मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आए, इसलिए उन्होंने गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खान के द्वारा। असहयोग आंदोलन से देखते हैं, प्रारंभ में असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारणों से। 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। असहयोग आंदोलन का ये जो है लक्ष्य था। खिलाफत आंदोलन के साथ प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा जनपद कहाँ पर है? गोरखपुर में है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति असहयोग आंदोलन का ऐसा मानना था। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास के द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन ही। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है ऐसा। असहयोग आंदोलन को समर्थन किया, परंतु इसके परिणाम नहीं दिख सके, बाल गंगाधर तिलक का कथन था। चौरी चौरा की घटना, महात्मा गांधी ने जब चौरा चौरी की घटना हुई तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारडोली में थे। कहाँ पर थे? बारडोली में थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी, वो है कैसर-ए-हिंद। महात्मा गांधी के साथ वह मुस्लिम जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, शौकत अली थे। 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास जी ने। 24 फरवरी दिल्ली में 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया था डॉक्टर मुंजे ने। तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरा चौरी की घटना की सूचना किसने दी थी? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी कि भाई यहाँ पे चौरा चौरी की घटना हो गई थी। वो उस समय बारडोली में थे। गैर असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों से नहीं था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। आगे देखते हैं, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए, ये कथन महात्मा गांधी जी का है। आगे देखते हैं, अवध में हुए एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लगान का नकद में परिवर्तन करना था। 1918 के संयुक्त प्रांत सभा का गठन इंदिरा नारायण द्विवेदी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था इंदिरा नारायण द्विवेदी के द्वारा। सूची मिलानी है। भारतीय मजदूर संघ 1955, भारतीय जनता पार्टी दलीय संबंधी थी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, बाबा रामचंद्र, तो वो है अवध। तेभागा आंदोलन 1946, ये थे किसानों से संबंधित। अब भारत के बाहर गतिविधियां हुई थी रिवॉल्यूशनरी उस एक्टिविटी, उसको देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी? वो है प्रेसिडेंट राजेंद्र महेंद्र प्रताप थे अफगानिस्तान के। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। कामागाटा मारू था एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था और वहाँ की सरकार ने फिर इसको लिया नहीं था, फिर वो वापस लौटे थे, काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो जहाज का नाम था कामागाटा मारू। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में
गया था स्वराज, तो वो है 4 भाषा में। कितनी? 4 भाषा में जो है गदर पार्टी का जो पत्र न्यूज़पेपर है वो 4 भाषाओं में निकाला गया था। आगे देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन देखते हैं। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है सी आर दास मोतीलाल नेहरू। सी आर दास मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी से संबंधित। स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये चंपारण वाला है। स्वराज पार्टी के संस्थापक सी आर दास थे। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे चित्तरंजन दास। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेट्स का। किसका? डोमिनियन स्टेट का। आगे देखते हैं, स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था, सी आर दास ने दिया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? तो जिन्ना ने किया था। आगे देखते हैं, स्वराज पार्टी से संबंधित थे एम आर जयकर। साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट देखते हैं। साइमन कमीशन ने यात्रा नहीं की थी ग्वालियर की। ग्वालियर। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। कौन? यूसुफ मेहर अली के द्वारा। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर एम ए अंसारी थे। डॉक्टर एम ए अंसारी थे। आगे देखते हैं, अधिवेशन और पूर्ण स्वराज देखते हैं 1929 का। वो वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपनाया था, 1929 का वर्ष था वो। पूर्ण स्वराज का प्रस्तावित पारित हुआ था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसने संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली थी, लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन देख लेते हैं। वह विदेशी पत्रकार जिसने धरसना साल्टबर्ग पर सत्याग्रह के बारे में जो है समाचार दिया था, वेब मिलर था। प्रसिद्ध दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान लिया था अब्बास तैयबत जी। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यरवदा जेल में थे। इसी को उन्होंने मंदिर बोला था। वो एक आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता था, वो है कथन संबंध है किससे? गांधी जी की दांडी यात्रा से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, वो है गुजरात। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य से किया था? अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास की तिथि 6 अप्रैल 1930 को जाना जाता है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नौसारी जिले में। आगे देखते हैं,
तीनों सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार जो है भाग लिया था, वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। आगे है गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो ठहरे थे किंगसे हॉल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? वो CSC बोस ने माना है, सुभाष चंद्र बोस ने माना है। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने ऐसा कहा, सांत्वना पुरस्कार। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा है? सरोजनी नायडू ने कहा है। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था KT पॉल ने किया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज के लिए। आगे है सांप्रदायिक अधिनिर्णय पुनः समझौता। आगे है कोटेशन दिया, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उक्त को संविधान सभा के बहस में कहा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा कहा था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी और अंबेडकर जी ने। 32 में हुआ था ये। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुए थे। उसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन इस तरह नहीं, ये डॉक्टर अंबेडकर जी का कथन है। आगे है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें महात्मा जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, तो वो है लखनऊ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कहते हैं। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा है? जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। रामगढ़ की कांग्रेस की अध्यक्षता 1940 में। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी 28 महीने। 28 महीने। वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वो है बंगाल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई के द्वारा। आगे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव के पश्चात जो है यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई के द्वारा। आगे देखते हैं कांग्रेस में त्रिपुरा अधिवेशन। तो त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस को बोला था लेकिन फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो वो सीट किसके लिए दी गई थी? राजेंद्र प्रसाद के लिए नामित किया गया था। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने थे त्रिपुरी अधिवेशन में। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित किया था। नागपुर अधिवेशन भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति के लिए रेखांकित किया था सर जॉन शोर। आगे है देशी राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद था।
वो अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, नागपुर अधिवेशन है वो। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति के लिए रेखांकित किया सर जॉन शोर को। आगे देखते हैं। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में की गई। आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे, बीसी दत्त जुड़े हुए नहीं थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरे स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था, कैबिनेट मिशन आया था। कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ आर नेवर की रचयिता चौधरी रहमत अली। नाउ आर नेवर। आगे देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 42, आरसी फॉर्मूला 44 और वेवेल योजना 45। अगस्त क्रिप्स फॉर्मूला, सीआर फॉर्मूला और वेवेल। तो अगस्त आया 40 में, क्रिप्स आया 42 में और सीआर फार्मूला है 44 में, वेवेल योजना है 45 में। आगे देखते हैं। किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो 42 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 बम्बई से। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी 1942 में। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे, आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होकर चले जाएंगे, ये है भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजी आज़ादी हमारी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे हमें कसकर पकड़ लेना है, महात्मा गांधी जी का कथन है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आगे देखते हैं। 9 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। तो बम्बई से किया था। कहाँ से किया था? बम्बई से किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बम्बई में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो बलिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला है, यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी ही चले जाना चाहिए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का ऐसा कथन था। अंग्रेजी पत्रकार जो महात्मा गांधी के बेब मिरल उधर उस समय थे, सविनय अवज्ञा के समय, और इस समय कौन थे? लुई फिशर थे। लुई फिशर उनके साथ थे। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी गई, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते रहे राम मनोहर लोहिया जी। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। पार्टी हिंदू महासभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था। आगे है, गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा दिया था इसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन। अब आजाद हिंद फौज से संबंधित देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित की गई थी महिला रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उसके पक्ष में थे सर टीवी सप्रू। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। आजाद हिंद फौज को सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया राशिद अली
वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, रास बिहारी बोस ने दिया था। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, वो लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का कथन है ये। वो भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, रास बिहारी बोस है। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा है। आगे देखते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई थी। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कैबिनेट मिशन जब भारत में आया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय राष्ट्रीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, ये महात्मा गांधी जी का कथन या घोषणा थी 1939 में की थी। सुमिलित करना है बेवेल 45, कैबिनेट मिशन 46, माउंटबेटन 47 और बॉम्बे मिशन 44। माउंटबेटन योजना और विभाजन देखते हैं। कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो शांति घोष नहीं थी। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ था वो है महात्मा गांधी जी। भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त हुआ सीमा आयोग की अध्यक्षता रेडक्लिफ ने की थी। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आजाद के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947। माउंटबेटन आधार बनी थी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस को 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान दिया था खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी गवर्नर जनरल। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने को योजना को नाम से जानी जाती माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, लॉर्ड एटली का कथन था। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी वो है माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? नई दिल्ली में थे। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी वो है पंजाब प्रांत। आगे देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालक के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था वो है भारतीय परिषद 1861। ठीक है। अगला है 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। आगे देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा।
आगे देखते हैं अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों की समाप्ति की गई थी 1913 का चार्टर अधिनियम है। अधिनियम वह अधिनियम जिसमें भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, चार्टर एक्ट 1833। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया, वो है 1853 का चार्टर एक्ट। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथा आरंभ की गई 1892 से। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की ये रिपोर्ट थी। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना अधिनियम 1900 गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। द्वैत शासन प्रणाली भारत में क्रियान्वित रही 1921 से लेकर 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया, एक कार जिसमें ब्रेक तो है इंजन नहीं है, वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था। ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए, वो अंततः देश का विभाजन कराया था। विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। आगे भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कारण है, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। आगे भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक वो है 1919 का मार्ले मिल्टे सुधार। पृथक मतदान व्यवस्था की गई, हिंदुओं के अलग मुसलमानों के लिए अलग पृथक मतदान व्यवस्था, वो 1919 मार्ले मिंटो सुधार था। आगे है डी स्कूलिंग सोसाइटी, जो है इवान इलिच ने की थी, अवधारणा दी थी। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी, भगत सिंह नौजवान सभा, भारत सभा, चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, विनायक दामोदर अभिनव भारत समाज। आगे है सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग 1928 यूरोपियन साइंसेज है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876 है, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864 है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1872 है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1917 में। रिपब्लिकन ऑफ इंडिया के संस्थापक BR अंबेडकर जी हैं। आगे देखते हैं बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे फजलुक हक थे। कौन थे? फजलुक हक थे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे GD बिरला। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की गई थी रासबिहारी बोस के द्वारा। दार उल उलूम की स्थापना की गई थी मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। आगे देखते हैं सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में ये किसने कहा था कि ये केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो डफरिन के द्वारा ही कहा गया था ये। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किसको किया था? तो महात्मा गांधी जी को किया था। वो है गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक तो करजन ही था, ये पारित हुआ था करजन। भारत में डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया था डलहौजी के द्वारा। ब्रिटिश संसद में महाभियोग और मुकदमा चलाया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, वो है लॉर्ड मेयो के द्वारा। लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जब वो भ्रमण कर रहे थे।
आगे है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी किसने? जी के गोखले ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक? ये रॉबर्ट क्लाइव के लिए है। भारतीय सेवा लोक सेवा का प्रवर्तक कॉर्नवालिस को शासनकाल में हुआ था। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट, ये करजन की बुक है। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा। गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था वो है एलन बरो। गांधी जी को वन मैन, ये माउंटबेटन ने ही कहा था। भारत एक मात्र यहूदी वायसराय था, रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। आगे है, दिल्ली में प्रवेश के समय बम फेंका था, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर फेंक दिया था। तथा कथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने तैमूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित इंट्रोड्यूस किया था वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ही थे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान एम हस्ट थे गवर्नर जनरल। भारत में दीपावली घोषणा की थी लॉर्ड इरविन ने। भारत में सर जॉन शोर की नीति को दर्शाया गया था गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। आगे द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे के लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। कॉमरेड जो है अंग्रेजी समाचार पत्र था। नवजीवन गुजराती था। स्वदेश मित्रम तमिल था। सुलभ समाचार जो है बंगाली था। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक है जोनाथन पेरी। डेथ इन बनारस जोनाथन पेरी थे। 1809 में राजा राममोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट लिखा था फारसी में। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1901 में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता जो है फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? मनोरंजन था। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर थे। स्वदेश जो है वो गोरखपुर। भारत बंधु जो है वो हाथरस। सत्यवादी आगरा स्थान है, ये समाचार पत्र है और स्थल जहाँ से प्रकाशित हो सकती है अल्मोड़ा से। अमृत बाजार पत्रिका है बंगाल से। वॉइस ऑफ इंडिया बम्बई से। ट्रिब्यून पंजाब से और हिंदू है मद्रास से। आगे है दर्पण और भाषा, मतलब समाचार पत्र और भाषा। दर्पण है मराठी। संवाद प्रभाकर बंगाली। बम्बई समाचार गुजराती। स्वदेश मित्रण है तमिल। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की है वो है अरविंदो घोष। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक कौन थे? मैडम भीकाजी कामा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वीडी सावरकर। मराठी पाक्षिक जो है बहिष्कृत भारत आरंभ की गई थी बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। कौमी आवाज आरंभ किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा वो है अहमदाबाद फोर्ट जेल। आगे देखते हैं महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है तो हिंद स्वराज कहा है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को उन्होंने बांझ और वेश्या कहा है तो हिंद स्वराज में ऐसा कहा है।
पत्रकार जो महात्मा गांधी की जीवनीकार है वो है लुई फिशर हैं, और ये उस समय थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बेब मिरर जो है वो असहयोग सविनय अवज्ञा के समय में थे। आगे है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया था अरविंदो घोष ने। नील आंदोलन का जन्म का समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाटिक के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट अविंद्रनाथ टैगोर थे। प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी, स्वामी विवेकानंद। क्रांतिकारी काल की वो है लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना की थी, वो है काल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो है हिंदू पैट्रियट था। अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50 रिपोर्ट लिखी थी W.H. सिलीमैन ने। किसने? W.H. सिलीमैन ने। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक लिखी थी रफीक जकारिया ने। किसने? रफीक जकारिया ने। आगे है द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वदेश वाहिनी के संपादक है रामकृष्ण पिल्ले हैं। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। बापू माई फादर जो लिखा है मधुबहन गांधी ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लिखी है भगत सिंह के द्वारा। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई है। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लॉरी काउंसिल और डेमिनिक लेपियरिए ने लिखी है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं सचिंद्र सान्याल। मदर इंडिया के हैं कैथरीन मेयो। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। स्प्रिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट से जुड़ी है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया है वंदे मातरम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। एक सप्ताह के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था स्वराज पार्टी ने। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक लिखी थी डांगे M.A. डांगे के द्वारा। क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लिखा है भगवती चरण बोरा। महात्मा गांधी की जीवनीकार है नंदा और लुई फिशर द्वारा लिखी गई है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चलते समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे N.N. सेन थे। अंधेरी नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आंदोलन जिसने वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक बना स्वदेशी आंदोलन। आगे देखते हैं समाचार पत्र हैं और संपादक है हिंदू है वीर राघवाचारी। केसरी हैं तिलक के। सुधारक हैं गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया नारोजी हैं। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया डिवाइडेड जो है राजेंद्र प्रसाद की है। दिलीप मुखर्जी जो है टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट इनकी पुस्तक का नाम है। S.N. बनर्जी जो है नेशनल इन मेकिंग है। महात्मा गांधी जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। आगे देखते हैं समाचार पत्र देखते हैं। समाचार दर्पण मार्चमैन है संपादक करता। मिरर उल अखबार राजा राममोहन राय है। केसरी जो है तिलक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी है। वी.डी. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से रिलेटेड है जिन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता का जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम इसको बताया 1857। मजूमदार की द सिपोय इम्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और S.B. चौधरी की सिविल रिविलियन इन द इंडियन म्यूनिटी और अशोक मेहता की द ग्रेट रेवेलियन। आगे देखते हैं समाचार पत्र और प्रकाशन। बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगवासी का जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष और अमृत बाजार पत्रिका है मोतीलाल घोष।
आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, दयानंद सरस्वती, सत्याग्रह प्रकाश है, बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य है, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ है। आगे देखते हैं, बिरजू महाराज जो है कल का बिंदादीन है, घराना इनका, एक गायक हैं सारे के सारे। उस्ताद रशीद खां रामपुर सहसवान है, पंडित छन्नूलाल मिश्र जो है किराना घराना है, और प्रभा अत्रे जो है किराना घराना है। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। मुजफ्फरपुर में सेशन जज कोर्ट किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने फेंक दिया था। आगे देखते हैं, 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन का गठन किया था नवंबर 1927 में। नेहरू रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 ईस्वी में। शारदा अधिनियम जो है 28 सितंबर 1929 में। दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 में। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। आगे देखते हैं, डी कर्वे सचिव थे विडो री मैरिज एसोसिएशन के। वेंथ्यूम जो है कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वरचंद विद्यासागर जो है कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। वी.एम. मालावारी जो है बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना था। आगे है, सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ की थी। सिंह सभा का आरंभ हुआ था अमृतसर से। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 है, साझेदारी अधिनियम 1932 है, कंपनीज अधिनियम जो है 1956 है। आगे देखते हैं, कुंडी। कुंडी का अर्थ होता है हुंडी। दीवान जो है खजांची, आमिल जो है राजस्व अधिकारी, और आजाद दस्ता जो है गुरिल्ला बैंड। आगे देखते हैं, प्रथा जो मनुष्य के जीवन के लिए मुख्य न्यायाधीश कहा है बेकन ने। प्रांत के नेताओं ने नोआखली दंगे के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखली दिवस के रूप में घोषित किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने। फिल्म मोहल्ला 80 के उपन्यासकार थे काशीनाथ सिंह। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में है। होम रूल आंदोलन जो है वो अप्रैल 1916, खिलाफत 1919 मार्च, और ख़त्म होता है 1921 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, हत्या मोपला 21 में है, ये 20 अगस्त 1921। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने वाले सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया था चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी ने। कि कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करने वाले चित्तरंजन दास, क्योंकि ये उनके गुरु हो गए, और गांधी जी ने। साइमन कमीशन जो है 1927-28, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। कैबिनेट मिशन जो है 46, संविधान निर्माती 9। आगे देखते हैं, भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था वो है 1972। वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा, वो चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड के में एक समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुई थी 1922 में। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर से विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, तो वो है रूस। 19वीं शताब्दी में भारत के
प्रथम अकाल अध्यक्ष आयोग का अध्यक्ष जो है कैंपबेल से सर जॉर्ज कैंपबेल। भारत के संदर्भ में शासन में प्रतिसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है थॉमस मुनरो को। जीबी तिलक ने सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो मैक्स मूलर ने ऐसा कहा था। किसके पक्षधर थे? नेहरू थे, किंतु गांधी नहीं, तो भारी औद्योगिकरण था। भारत का ध्वज गीत यानी झंडा गान के रचयिता है श्यामल दास गुप्ता पार्षद जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने की थी वो थे WC बनर्जी। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। कितनी थी? 70 वर्ष। आगे देखते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने का विलंब किया था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। नेहरू राष्ट्रभक्ति थे जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा है। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित है का प्रारंभ किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर पंजाब में। कस्तूरबा और महादेव देसाई की समाधियां स्थित है आगा खां पैलेस पूना में। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा गया लॉर्ड लिनलिथगो। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता है और ये कथन किसका है? सरोजनी नायडू को। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्याग पत्र करना पड़ा चरण सिंह, चंद्रशेखर और HD देवगौड़ा। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत का एकीकरण, ये KM पनिक्कर ने ऐसा कहा है। ऑपरेशन पोलो जो है जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। आगे देखते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़ रहे अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया, उड़ीसा अकाल को 1866 से लेके 1867 का जो उड़ीसा अकाल था उसको बोला गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे वो है 1943। डोडो के भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, ये कथन किसका है? क्लेमेंट एटली का कथन है। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों तथा कारखानों में पाई जाती, ये कथन किसका है? तो भगत सिंह का ये कथन है। आगे है 1853 में जन्मे, ये पश्चिमी भारत के पारसी हैं और ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के मुख्य पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। तो ये किसके विषय में है? ये मालावारी जी के विषय में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनसंघ जो है 1951, भारतीय साम्यवादी दल जो है 1925, AIADMK 1972। बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 का है। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765। इलाहाबाद की संधि जो है 1765, 16 अगस्त 1765। वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना 1773। इलाहाबाद की संधि 1765। एक्सला सापेल की संधि 1778। दा बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 द्वारा। डुप्ले की पदच्युति 1754। आगे है पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी निर्वहन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932। आगे है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव, स्वराज पार्टी CR दास,
फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, जस्टिस पार्टी रामा स्वामी नायकर। आगे है जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31, सांप्रदायिक निर्णय 1932। आगे देखते हैं, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए 26 अक्टूबर 1947, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जम्मू एंड कश्मीर का प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया 15 जनवरी 1954 को, जम्मू एंड कश्मीर का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। आगे फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1915, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 नवंबर 1919, शामन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927, महात्मा गांधी की दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930। घटनाएं और वर्ष देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट जो है 26 सितंबर 1932, क्रिस्मसम जो है 22 मार्च 1942। आगे इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बनाई गई थी ये। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास हरिजन सभा द्वारा पी आनंद चार्लू। आगे संगठन यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल अलकाट, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां, इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण, व्हिटले आयोग संबंधित था श्रम से, स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बांटने वाला प्रथा पहला राज्य था बॉम्बे। आगे है दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा था ये। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का, करो या मरो गांधी जी का, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। तो ये हमारे वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं यूपी के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।